बच्चों, आज हम निबंध के विकास क्रम का दूसरा भाग उसका अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम अ, दो जो क्रम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला होगा शुक्ल युग और दूसरा होगा शुक्लोत्तर युग। तो अभी हम पहला युग और उसके शुक्ल युग और उसके निबंधकार तथा उनके लिखे हुए निबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम जो नाम आएगा वह है रामचंद्र शुक्ल का। और रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 और 2 में अपने निबंधों की रचना जो है वो संग्रहित किए हैं। इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। दूसरे हैं इसमें बाबू गुलाब राय। उनके लिखे हुए निबंध हैं फिर निराशा क्यों, मैत्री धर्म और जीवन पद तथा मेरी असफलताएं आदि। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी ने साहित्य देवता निबंध संग्रह में अपने निबंधों को संग्रहित किया है और महत्वपूर्ण योगदान दिया है निबंध के विकास में। सियाराम शरण गुप्त भी इस युग के एक महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। उनका जो निबंध संग्रह है झूठा सच, उसमें कई निबंध संग्रहित हैं। इस तरह से इन हमने प्रमुख निबंधकार और उनके निबंधों के बारे में जानकारी दी है। अब यहाँ पर हम जो शुक्ल युग हैं उनका जो विशेषताएं हैं या उनके निबंधकारों ने किस तरह से अपने निबंधों में कुछ खास विचार डाले हैं या किस तरह से सुगठित रूप में गद्य को लिखा है, वह विशेषताएं उनका हम थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहते हैं। तो जो द्विवेदी युग के पश्चात निबंध के क्षेत्र में जो युग हमारे सामने आता है उसे हम शुक्ल युग के नाम से जानते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इसे नवीन युग भी कह सकते हैं। और इसका जो आरंभ है वह हम उसी पल से मानते हैं जिस समय शुक्ल जी ने निबंध लिखना प्रारंभ किया था। तो शुक्ल जी थे, उन्होंने अपने विचार प्रधान निबंधों में अपने पूर्ववर्ती निबंधकारों की जो कमियां थीं उनको समाप्त किया या एक तरह से पूर्णता प्रदान की और हिंदी निबंध साहित्य के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह से आचार्य शुक्ल के जो निबंध हैं वह चिंतामणि में संग्रहित हैं। तो हम यहाँ पर शुक्ल जी के निबंधों के बारे में जो विशेषता है या खासियत है चिंतामणि में उन्होंने लिखे हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। शुक्ल जी ने एक ओर तो भाव और मनोविकारों से संबंधित निबंध लिखे हैं, दूसरी ओर उन्होंने आलोचनात्मक निबंधों का भी एक तरह से प्रारंभ या शुरुआत की। इससे यह निबंध जो थे वह अत्यंत सरल हो गए और स्पष्ट हो गए तथा जो भाव मनोविकारों से संबंधित विद्यार्थी थे वो सरलता से प्रस्तुत कर सके। शुक्ल जी के जो निबंध के विषय थे वह गांभीर्य, शैलीगत उत्कृष्टता, वैयक्तिक स्पर्श के साथ-साथ व्यंग, विनोद के संदर्भ में रचे बसे हमें मिलते हैं। और एक अन्य विशेषता है कि प्रकृति प्रेमी होने के कारण शुक्ल जी के निबंधों में मुग्धकारी प्रकृति के वर्णन भी मिलते हैं। वैसे भी कोई भी साहित्य कार्य में प्रकृति के वर्णन के बिना उसका साहित्य पूरा नहीं होता है। यहाँ पर हम पुनः आचार्य शुक्ल के मनोविकारों पर आधारित निबंधों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने अपने निबंधों में चिंतामणि में जो लिखा उसमें श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, करुणा, क्रोध, कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था और मानव की धर्मभूमि और काव्य का रूप विधान और कल्पना आदि प्रमुख हैं। तो मनोविकारों में उन्होंने जैसे कि हमने बताया कि लोभ और प्रीति, करुणा, क्रोध या उत्साह इत्यादि निबंध जो लिखे थे, तो ये बहुत स्पष्ट रूप से किसी भी के व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसके मन में ये जो मनोविकार हैं वो किस तरह से स्थायी निवास बना लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि क्रोध है वह भी कभी भी स्थायी भाव नहीं बनाना चाहिए, वो फिर धीरे धीरे बैर का रूप धारण कर लेता है। और उत्साह में उन्होंने बताया कि बिना उत्साह के कोई मनुष्य अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी कार्य को करने प्रारंभ करने के पहले मन में उत्साह लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम या उन्होंने अपना लज्जा और ग्लानि निबंध लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लज्जा तो सबके सामने आती है, पर ग्लानि बंद कमरे में लिहाफ के अंदर भी व्यक्ति महसूस कर सकता है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर वाक्यों में सहज, सरल और सहज तरीके से मनोविकारों को स्पष्ट किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो निबंध थे वह मौलिक थे और उनमें चिंतन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। और इसी तरह से हम ये शुक्ल जी के निबंधों में ये देखते हैं कि साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया था और भाषा की सभी शक्तियाँ उसमें निहित थीं। शब्द चयन, वाक्य चयन, सादृश्य विधान, व्यंजना,
शक्ति में काव्यात्मकता रुचि, सभी के तो दर्शन होते हैं उनकी गद्य शैली में। आगे हम उनके निबंध कविता क्या है, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप आदि साहित्यिक संबंधी निबंधों में देखते हैं कि उसमें भी किस तरह से उनकी जो लेखन की जो छपी छवि है या लेखन की जो सटीकता है वह दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल के निबंधों में या उनके काव्य में प्राकृतिक दृश्य दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिन्नवाद आदि लेख चिंतामणि के जो हैं वह द्वितीय भाग में संकलित हैं। तो इस तरह से हम उनके निबंधों में समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और रसशास्त्रीय दृष्टियों का अपूर्व समन्वय देखते हैं, किस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो इस तरह भाषा की उत्कृष्टता के साथ जो शुक्ल जी हैं उन्होंने अपने निबंधों को विशेष रूप से सफलता की ओर लगातार ले जाते रहे हैं। इसी युग में हम देखते हैं कि बाबू गुलाब राय थे। उन्होंने गंभीर आलोचनात्मक निबंधों के साथ-साथ हास्य व्यंग प्रधान निबंध भी लिखे। मेरी असफलताएं संकलन में गुलाब राय जी के निजी जीवन में से संबंधित निबंध संकलित हैं और इसमें हास्य, व्यंग, शब्द पीड़ा आदि की प्रधानता मिलती है। एक अन्य निबंधकार शिव पूजन साहे भी इस समय के अच्छे निबंध लेखक थे। उन्होंने सामान्य विषयों पर रोचक निबंधों की रचना की है। इस तरह से उनकी शैली दो प्रकार की थी, दीर्घ रस समासान और वाली शैली और साधारण व व्यवहारिक शैली। तो इस तरह से शुक्ल जी के बाद के निबंधकारों में तो अनेक निबंधकार ऐसे हुए जिन्होंने उनका अनुसरण भी किया और कुछ प्रमुख मुद्दों पर विरोध करके अपनी स्वतंत्र मान्यताएं भी प्रस्तुत करी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुक्ल जी का निबंध के विकास क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने परिनिष्ठ और एक साहित्यिक भाषा में अपने निबंधों को लिखा और ऐसे विषय ने उठाए जो कि मनुष्य के किसी न किसी तरह से उसका जीवन का या उसके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आगे आते हैं और शुक्ल जी के पश्चात जो शुक्लोत्तर युग रहा है, उसमें किस तरह कौन-कौन से निबंध और निबंधकार आए, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से शुक्ल जी के पश्चात जो निबंधकार सामने आए, उन्होंने किस तरह से निबंधों की रचना करके इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध इस तरह से हैं, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके प्रसिद्ध निबंध के बारे में ही मैं चर्चा कर रही हूँ यहाँ पर, कुटज और अशोक के फूल। दूसरे हैं विद्या निवास मिश्र, उन्होंने लिखा कि मैंने सिल पहुँचाई, कटीली तारों के आर पार और इत्यादि निबंध उनके महत्वपूर्ण निबंध रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो निबंध है अतिथि, ये बहुत ही प्रसिद्ध निबंध रहा है उनका। और कुबेरनाथ राय का जो निबंध संग्रह है उसका जिक्र कर रही हूँ, गंध मादन। और हरिशंकर परिसाई, जिनके नाम से आप सभी बच्चे लगभग परिचित ही होंगे, इन्होंने ठठुरता गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर आदि निबंध लिखकर अब गद्य विधा यानी निबंध विधा को आगे बढ़ाया। वासुदेव शरण अग्रवाल का पृथ्वी पुत्र, माता भूमि और कला और संस्कृति इत्यादि निबंध थे। रामवृक्ष वेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें निबंध लिखकर इस इसमें अपने और वृद्धि करी निबंध लेखन की कला में। और महादेवी वर्मा, जिन जो छायावाद की थी, उनके नाम से आप सभी परिचित हैं और उनका आपने छायावाद में कविताएं भी पढ़ी होंगी। उनके महत्वपूर्ण निबंध हैं अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। तो अब हम यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों और उनके लिखे हुए निबंधों की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से इस युग में कुछ अलग या उसकी शुक्ल की परिपाटी को आगे बढ़ाया, वो हम समझने की प्रयास करेंगे। तो शुक्लोत्तर निबंध साहित्य भी पर्याप्त विकसित हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। विचारात्मक निबंधों को पर्याप्त इस युग में प्रोत्साहन दिया गया। नवीन लेखकों ने भाषा और भाव दोनों दृष्टि से निबंध साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और विषय की दृष्टि से तो आधुनिक युग के निबंधों में कोई सीमा ही नहीं बांधी जा सकती। जैसे कि हम कह सकते हैं सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक निबंधों का जो प्रणयन है वह इस युग में पर्याप्त मात्रा में हुआ और हम ये कह रहे हैं वह अभी भी जारी है। निबंध में कई तकनीक का आगमन हुआ। इस युग के प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, नगेंद्र, प्रभाकर माचवे इत्यादि रहे हैं। और भी हम कई नाम ले सकते हैं, जैसे धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि भी
का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि इस प्रकार हिंदी साहित्य में निबंध का जो विकास हुआ या आगे भी अनवरत जारी है, उसमें हमें आशा है कि अन्य आगे इस बढ़ते हुए क्रम में कई और लेखक आएँगे और हमारे सामने एक अच्छा साहित्य प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध शिल्प की दृष्टि से 2 प्रकार के हैं। एक तो वे जो गंभीर विचारात्मक हैं, जिनमें शुष्क तथ्यों को भी सरल और आत्मीयतापूर्ण शैली में प्रस्तुत किया गया। यही एक साहित्यकार की विशेषता होती है कि वह अपने विचारों को पाठक तक या श्रोता तक संप्रेषित करने में सफल हो। दूसरे वे हैं जिनमें व्यावहारिक विषयों पर निबंध लिखे गए। इनमें हम देखते हैं कि व्यंजना प्रधान और कलात्मक सौष्ठव के साथ शैली को और ज़्यादा निखारने का प्रयास किया गया है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राम विलास शर्मा के विचारों व शैली में उनकी प्रगतिशील दृष्टि का ही प्राधान्य रहा है या वह ही ज़्यादा उन्होंने केंद्र में या ध्यान में रखकर लिखा है। तो विद्यानिवास मिश्र भी अपने निबंधकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस तरह से उनके निबंधों के बारे में या हरिशंकर परसाई के निबंध के बारे में भी आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। और हरिशंकर परसाई जो थे उन्होंने व्यंग्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं। परसाई जी के निबंधों में जीवन के विविध अंतर्विरोध, असमानता, मिथ्याचार और पाखंड को पैनी कलम से उजागर किया है। तो इस तरह हम निबंध चेतना को झकझोरने वाले हैं हरिशंकर परसाई के निबंध। और उनकी जो शैली है वो निसंग और व्यंग प्रधान है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र में आपने उस व्यंग कार को अच्छी तरह से देखा और समझा होगा कि किस तरह से जो गणतंत्र यानी हमारा 26 जनवरी के बारे में उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे वो ठिठुर रहा है या किस तरह से अभी भी नौकरशाही उस पर छाई हुई है। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति के उन्होंने किस तरह से उपस्थित किया है इत्यादि। और रामविलास शर्मा का जो अतिथि निबंध है उसके बारे में तो उसके शीर्षक से ही लगभग स्पष्ट होता है कि उसमें उन्होंने अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि नहीं पता हो। तो ये एक मनोविनोद का विषय भी है कि अगर अतिथि आ जाता है, उपस्थित हो जाता है, तो किस तरह से जो उसके जो भी मेहमान हैं या मेहमान जो जिसका घर है, उनके आतिथ्य में किस तरह से परिवर्तन आता है और क्या सोच होती है। तो अतिथि के बारे में बहुत ही रोचक ढंग से उन्होंने अपने बारे में या अतिथि की स्थिति के बारे में स्पष्ट किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज और अशोक के फूल लिखे हैं। शायद ये आपके अध्ययन के विषय भी रहे होंगे। तो कुटज जो है वो द्विवेदी जी का व्यक्तिपरक निबंध है। इस निबंध में उन्होंने पौधों के बहाने कई कालों का सांस्कृतिक यात्रा प्रस्तुत की है। और कुटज का जो मूल संदेश है वह है कि अपराजित रहो। तो इस तरह से कुटज व्यक्तित्व की अबाध स्वतंत्रता का कायल है, जिसमें मस्ती है, आत्मविश्वास है और जो जीवन के सहज प्रभाव में से मिला हुआ है। इसी तरह से अशोक के फूल में उन्होंने जो है फूलों के माध्यम से भारत की प्राचीन इतिहास, संस्कृति, जीवन धर्म, जीवन दृष्टि, संसाधनों तथा विभिन्न जातियों के विषय में जानकारी दी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने इन निबंधों के माध्यम से कुटज और जो अशोक के फूल हैं वो कि ये भी प्रस्तुत करने की कोशिश की कि अशोक के फूल की गरिमा तथा उसका जो पतन है वे उसका इतिहास बताते हुए जाति के उत्थान और पतन की कथा प्रस्तुत की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में किस तरह से निबंध गद्य की एक विधा निबंध की का विकास हुआ और उसने गति पाई। और आज हम उसके एक सुदृढ़ और कहना चाहिए कि समृद्ध रूप को देख रहे हैं। तो इस तरह से इस निबंध के विकास की यात्रा के चारों युग यहाँ पर हमने आपके सामने प्रस्तुत रखे। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।